मैं आपका अपना ज्योतिषाचार्य पंडित एस के तिवारी अरणी का ज्योतिष में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी कुंडली का निर्माण करवाने के लिए या कुंडली से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान यदि आप पाना चाहते हैं या अन्य किसी भी ज्योतिषीय समस्या का समाधान चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष धारण करने के नियम या विधि जानना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं दशम भाव एवं दशमेश के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। सत्ता, नौकरी, व्यापार या उच्च पद प्रतिष्ठा देने वाला दशम भाव और दशमेश आपकी कुंडली में किस भाव को प्रभावित कर रहा है, इस भाव में कौन से ग्रह हैं और वो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि दशम भाव, ये 10वां भाव कहलाता है कुंडली का। ये प्रथम भाव होता है लग्न भाव। यहां से अगर काउंट करेंगे तो 10वां नंबर आएगा यहां, ये दशम भाव कहलाता है। अब दशम भाव के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, बुध, गुरु, मंगल और शनि। ये ग्रह दशम भाव के कारक होते हैं। कौन कौन से? सूर्य, बुध, गुरु, मंगल और शनि। ये प्राय दशम भाव के कारक ग्रह माने गए हैं, जिसमें मंगल तकनीकी शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाला ग्रह है। यानी अगर 10वें भाव में मंगल है तो विशेष तौर पर व्यवसायिक सफलता देता है, तकनीकी शिक्षा में सफलता प्रदान करता है। अब हम यह देखेंगे कि दशम भाव में जो दशम भाव के कारक ग्रह हैं, सूर्य, बुध, गुरु, मंगल, शनि, इनमें से अगर कोई भी 3 ग्रह इस 10वें भाव में बैठे हैं, कोई भी 3 ग्रह, ध्यान दीजिए, इस 10वें भाव में अगर कोई भी 3 ग्रह बैठे हैं तो इनमें से जो भी बलवान ग्रह होगा उसकी दशा या अंतर्दशा जब भी आएगी तो निश्चित तौर पर यह राजयोग प्रदान करने वाली दशा होगी। राजयोग यानी सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सबकी प्राप्ति कराएगा, राजनीतिक सफलता देगा या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के संपर्क से आप विशेष लाभ ले सकते हैं। साथ ही व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो व्यवसाय में उच्च सफलता मिलेगी, नौकरी के विशिष्ट अवसर प्राप्त होंगे, सारे लाभ देगा। अब हम यह जानेंगे कि दशम भाव में अगर 3 ग्रह बैठे हैं तो उसमें से सबसे बलवान ग्रह कौन होगा। तो हम देखते हैं कि आज मान लीजिए मेष लग्न की आपकी कुंडली है, यहाँ पर नंबर 1 लिखा हो और यहाँ मेष राशि लिखी है, इसका मतलब मेष लग्न की कुंडली है। यदि मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर 10वीं राशि आएगी, 1, 2, ये दूसरी होगी, ये तीसरी, ये चौथा भाव होगा, ये 5वां भाव होगा, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां और ये 11वां और ये 12वां भाव कहलाता है। यदि मेष लग्न की कुंडली है तो 10वां भाव यानी 10वें नंबर की राशि होगी। अब 10वें नंबर की राशि कौन कहलाती है? यहाँ अगर आप देखेंगे तो 10 नंबर की राशि मकर राशि होती है। यहाँ कौन सी राशि बन जाएगी? मकर राशि। मकर राशि, अब यही अगर अपन मानते हैं कि यहाँ पर सूर्य, मंगल और गुरु 3 ग्रह बैठे हैं, कौन कौन से? सूर्य, मंगल और गुरु बैठे हैं, या सूर्य, मंगल, बुध बैठे हैं, या मंगल, शनि, सूर्य बैठा है, कोई भी अन्य 3 ग्रह बैठे हैं। इसमें यह देखना है कि बलवान ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बलवान ग्रह कौन मिलेगा? क्योंकि 10वें भाव में मकर राशि है, मकर राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? यहाँ देखेंगे आप, मकर राशि में मंगल उच्च का माना जाता है। यानी यहाँ मंगल कौन क्या बन गया? सबसे बलिष्ठ और बलवान ग्रह बन गया, क्योंकि उच्च का ग्रह हमेशा
बलवान होता है। साथ ही मंगल यहाँ मेष राशि का भी स्वामी है। मंगल किसका? 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी भी रहता है। तो ये लग्नेश भी बन गया, लग्नेश होकर यह अपनी उच्च राशि में। इसका मतलब कि मंगल सबसे बलवान ग्रह है इन तीनों में। तो जब भी मंगल की दशा आएगी आपकी कुंडली में, आप देखेंगे कि मंगल की दशा कब आ रही। तो जब भी मंगल की दशा या अंतर दशा आएगी, निश्चित तौर पर उस अवधि में यह राजनीतिक सफलता देगा या राजनीतिक व्यक्तियों के संपर्क का विशेष लाभ मिलेगा, व्यवसाय में सफलता देगा, नौकरी के अवसर प्रदान करने वाला योग बनेगा। तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो तकनीकी क्षेत्र में निश्चित तौर पर यह सफलता प्रदान करेगा। यह आपको ध्यान देना है। यदि मानते हैं कि अपन यहाँ ये केवल भाव लिखे हैं, राशि नहीं लिखी, मान लीजिए कि यहाँ कर्क लग्न बन जाती है, यानी यहाँ अगर लग्न में 4 नंबर की राशि है तो कौन सी हो गई आपकी? कर्क लग्न बन जाती है। कर्क लग्न अगर लेंगे तो यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ कौन सी राशि आ जाएगी? मेष राशि। 1 नंबर की राशि आ जाएगी। 1 नंबर की राशि कौन सी बनी? मेष। मेष राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? सूर्य होता है। यहाँ आप लेंगे तो सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है। तो सूर्य बन गया, यहाँ उसकी सिंह राशि आ जाएगी सूर्य की, यानी स्वराशि कहलाती। तो यहाँ सूर्य बन गया उच्च का। इसका तात्पर्य है कि सूर्य की जब भी दशा आएगी तो आपको वही लाभ सूर्य प्रदान करेगा जो मंगल के लिए दे रहा है। इसी प्रकार यदि यहाँ धनु लग्न आ जाती है, सपोज कीजिए धनु लग्न यानी 9 नंबर, धनु लग्न अगर आ जाती यहाँ तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ कौन सी नंबर की राशि आ जाएगी? 6 नंबर की, यानी कन्या राशि। अब आप कन्या राशि को देखें तो कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? 6 नंबर की राशि का कन्या बुध होता है। और बुध कन्या राशि में भी उच्च का होता है। ये देखिए उच्च का ग्रह बुध कन्या राशि में होता है, तो इसका मतलब यहाँ बुध बलवान हो गया। तो बुध की भी जब भी दशा या अंतर दशा आएगी तो वही फल बुध प्रदान करेगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है ना। अब हम चलते हैं कि अगर 10वें भाव से 9वें भाव का संबंध बन जाए, ये 10वां भाव है, ये 9वां भाव है, अगर दोनों का संबंध बन जाता है तो ये व्यावसायिक शिक्षा में सफलता देता है। व्यावसायिक शिक्षा क्या है? जैसे आप डॉक्टरी मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, या कानूनी की शिक्षा, कानून से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इनमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यानी आप डॉक्टर भी बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं या आप वकालत के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। कब? यदि 10वें भाव का संबंध 9वें भाव से बन जाए। अब ये संबंध कैसे बनेगा कि मान लीजिए कि नवमेश बुध है, समझ, नवमेश क्या है? बुध, और 10वें शुक्र में बन रहा है। तो नवमेश बुध अगर मान लो यही यहाँ 7 नंबर की राशि, यहाँ 6 नंबर की राशि आ जाए, यानी यहाँ तुला राशि आ जाती है, यहाँ कन्या राशि, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर तुला राशि है, 7 नंबर लिखा है और यहाँ 6 नंबर लिखा है, तो 7 नंबर यानी तुला राशि का स्वामी कौन बनता है? शुक्र। और 6 नंबर यानी कन्या राशि का स्वामी बनता है बुध। यदि बुध है और यहाँ शुक्र है, यानी इनकी राशि है, अगर शुक्र जो है जो 10वें नंबर की राशि में 10वें भाव में बैठा है, यानी कर्मेश बन रहा है कौन? शुक्र। और नवमेश बन रहा है भाग्येश बुध। यदि शुक्र यहां बैठ जाए, कहां? 9 नंबर में, और बुध बैठ गया 10 नंबर में, या तो राशि परिवर्तन हो गया। यदि दोनों ग्रह का नवमेश
और कर्मेश यानी दशमेश का राशि परिवर्तन हो जाता है, तो इन दोनों का संबंध बन गया। नवम भाव और दसम भाव का कर्मेश और भाग्य इसका संबंध बन गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह व्यावसायिक शिक्षा यानी वही डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत आदि के क्षेत्र में निश्चित तौर पर सफलता देगा, क्योंकि दोनों का संबंध बन गया। या सपोज करो कि बुध अगर 11 में बैठा है, 11वें भाव में मान लो यहाँ बुध बैठ गया, ठीक है ना, और शुक्र यहाँ बैठा है 11वें भाव में बुध बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है, यानी तो और शुक्र का क्या है 10वें, और ये 10वें भाव का स्वामी, तो यहाँ क्या बन जाएगा तुला, तुला के बाद वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, यानी यहाँ कौन सी राशि आएगी वृष। यदि यहाँ वृषभ राशि है 5वें नंबर में और यहाँ शुक्र बैठा है तो वो दशमेश भी बन रहा है, क्योंकि उसकी दसम भाव में तुला राशि है और 5वें भाव में उसकी वृषभ राशि है। यहाँ शुक्र बैठा है और बुध जो है भाग्य होकर कहाँ बैठ गया 11वें भाव में, तो भी शुक्र की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7वें भाव पर पड़ेगी, यानी बुध पर पड़ रही है, या बुध की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है 7वीं, तो भी यानी दोनों नवमेश और दशमेश का कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है। तो यह योग निश्चित तौर पर व्यावसायिक शिक्षा यानी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत आदि के क्षेत्र में निश्चित तौर पर यह सफलता देने वाला योग बना देगा। अब हम चलते हैं कि अगर हम कुंभ लग्न लेते हैं, उदाहरण की ये भाव लिखा है, इसको आप राशि नहीं समझेंगे, केवल मैंने ये भाव लिख दिए कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर। अब हम यहाँ जानते हैं कि यदि आप किसी की कुंडली कुंभ लग्न की है, यानी यहाँ अगर 11 नंबर लिखा है तो ये हो गया कुंभ लग्न, यानी कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली में यदि तीसरे भाव में, तो यहाँ कौन सी आ जाएगी 11 12 1, यानी यहाँ मेष राशि आ जाएगी 1 नंबर। यदि यहाँ मंगल और शनि दोनों बैठे हैं, कुंभ लग्न की कुंडली में अगर तीसरे भाव में मंगल और शनि दोनों बैठे हैं, तो विशेष तौर पर मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ेगी 10वें भाव पर, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं दृष्टि, क्योंकि मंगल की कितनी दृष्टि होती है 3 दृष्टियां होती हैं, 4 7 8, 8वीं दृष्टि मंगल की कहाँ पड़ी सीधी यहाँ पड़ेगी, कहाँ 10वें कर्म भाव पर पड़ रही है। लेकिन तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ेगी 10वें भाव पे, तो निश्चित तौर पे यह तकनीकी शिक्षा में सफलता देगा। तकनीकी शिक्षा यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में आप जा सकते हो, किसी आईटी के क्षेत्र में जा सकते हो, इन चीज़ों में यह सफलता देगा और राजयोग भी बना देता है। राजयोग यानी हर प्रकार की सफलता देगा, राजनीतिक सफलता देगा, धन से संबंधित अच्छी सफलता प्रदान करेगा, धन दौलत संपत्ति सब कुछ होगी। लेकिन यहीं पर शनि बैठा है, ध्यान दीजिए, आपका मंगल तो बहुत अच्छे फल दे रहा है, आपको तकनीकी शिक्षा में सफलता दे रहा है, आईटी के क्षेत्र में सफलता दे रहा है, आप बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनियां हैं उसमें आपको एक उच्च पद की प्राप्ति करा सकता है, राजनीतिक सफलता दे सकता है, पदोन्नति करा सकता है, प्रतिष्ठा आदि सब कुछ यानी प्रदान करेगा। लेकिन यहीं पर शनि बैठा है, तो शनि कहाँ बैठा है मेष राशि में, मेष राशि में शनि नीच का होता है, तो शनि जब मेष राशि में बैठेगा मंगल के साथ बैठता है तो वो मंगल को दूषित कर देता है, और शनि है मंदगामी ग्रह, यानी यह कोई भी कार्य बड़े धीरे धीरे कराता है, अगर उसको लाभ भी देना होगा तो बड़े धीरे धीरे कराएगा। इसका तात्पर्य यह है कि इसकी भी दृष्टि कहाँ मंगल के साथ शनि बैठा, तो शनि को दूषित कर रहा है, वो मंगल को दूषित कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि मंगल जो फल दे रहा है पद प्रतिष्ठा, तकनीकी क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, बड़ी बड़ी कंपनियों में उच्च पद की प्राप्ति कराने वाला, उसमें कराएगा तो, लेकिन बहुत देरी से कराएगा, मंदगति ग्रह है, देरी से कराएगा, उसको पदोन्नति भी लेट मिलेगी, इतना बस हो जाता है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं कि तृतीयेश, अष्टमेश और दशमेश
तृतीयेश, तृतीयेश जैसे तीसरे नंबर का, यहाँ 10 नंबर की राशि है, ठीक है, वो 10 नंबर है। तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी, तीसरा भाव ये है, इसका जो भी यहाँ जो भी राशि होगी, सपोज कीजिए कि ये नंबर 1 लिखा है और मेष राशि है, तो यहाँ कौन सी आ जाएगी? मिथुन राशि। तीसरे नंबर की राशि कौन सी होती है? मिथुन, उसका स्वामी बुध होता है। अष्टमेश, यहाँ 8 नंबर लिखा है यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, अब यहाँ कोई भी लग्न हो सकती है, यहाँ हम केवल यानी मेष लग्न की कुंडली का एक उदाहरण ले रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली में तृतीय से बुध बन गया, मिथुन राशि हो गई है। अष्टमेश वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल बन गया, और दशमेश, दशम यानी मकर राशि का स्वामी शनि बन गया। तो जब भी तृतीयेश यानी बुध, अष्टमेश मंगल या दशमेश शनि, तृतीयेश, अष्टमेश और दशमेश की जब भी दशा या अंतरदशा आएगी, ध्यान दीजिए, कोई भी, अब आपकी कुंडली में लग्न कोई भी होगी, आपको तीसरा, 8वां और 10वां भाव देखना है कि इसमें कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है। जब इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी तो फिर ऐसी स्थिति में उस दशा अवधि में व्यक्ति की विद्या, यानी जो भी लड़का पढ़ाई कर रहा है, युवा वर्ग, वो अपनी विद्या अध्ययन पूर्ण करके उसकी शिक्षा क्षेत्र से यानी पूर्णता हो जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करने के बाद या उसकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद नौकरी की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, उसका ध्यान जाएगा व्यवसाय की तरफ। यानी ऐसा व्यक्ति नौकरी की अपेक्षा व्यवसाय की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। कब? यदि तृतीयेश, अष्टमेश और दशमेश, इन तीनों में से किसी की भी दशा या इनमें से, जैसे मान लो मंगल में शनि की अंतरदशा आ गई, बुध में मंगल की अंतरदशा आ रही, जब वो दशा अवधि आएगी तो निश्चित तौर पर उस समय उसकी शिक्षा पूर्ण होगी। अगर शिक्षा पूर्ण हो रही है उस समय, तो शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसका ध्यान कहाँ जाएगा? व्यवसाय की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। अब हम मिल लेते हैं कि 2 या 10 भाव में दूसरा या 10वां भाव, दूसरा कौन सा है और 10वां भाव ये है, केवल 10वां। दूसरा और 10वां भाव में यदि शनि बैठा है, या तो शनि यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, या तो दूसरे भाव में यहाँ कोई भी राशि होगी, इससे मतलब नहीं है। दूसरे भाव में या 10वें भाव में यदि शनि बैठा है तो ऐसा शनि शिक्षा क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करता है, यानी विद्याध्ययन में बाधाएं उत्पन्न करने वाला रहेगा। सफलता देने में ये बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह बन जाएगा। अब यदि दशमेश लाभेश से ज्यादा बलवान हो जाए, दशमेश यानी जी, लाभेश है जी, यानी इस भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी, मान लीजिए कि यहाँ मकर लग्न है, यहाँ हम 10 नंबर लिख देते हैं, ये मकर लग्न है, ठीक है ना। मकर लग्न की कुंडली है, एक सपोज कीजिए, तो मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन बन गया? शनि। मकर लग्न की कुंडली में अगर दशमेश कौन बन जाएगा? शुक्र बन जाएगा यहाँ, क्योंकि 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7 नंबर की राशि आ जाएगी, तुला राशि आ जाएगी। तो तुला राशि का स्वामी कौन बन गया? शुक्र, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगी 8 नंबर की राशि, क्योंकि 7 दे लिखा तो 8 यहाँ मंगल आ जाएगा, यानी लाभेश बन गया मंगल। तो 10वें मकर लग्न की कुंडली में दशमेश कौन बन जाता है? शुक्र बनता है, और लाभेश बनता है मंगल बनता है। अब आपको यह देखना है कि दशमेश बलवान है कि लाभेश मंगल बलवान है। मकर लग्न की कुंडली में अब शुक्र जो है 7 नंबर की राशि है, तो शुक्र यहाँ वृष राशि आ जाएगी 2 नंबर की। तो शुक्र तो यहाँ त्रिकोण का स्वामी भी बन गया और केंद्र का भी स्वामी बन गया। जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बनता है तो सबसे ज्यादा बलवान हो जाता है।
सबसे ज़्यादा शुभ हो जाता है, योग कारक बन जाता है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि अगर शुक्र दसम भाव में उसकी तुला राशि है मकर लग्न में, तो वो योग कारक ग्रह बन गया, क्योंकि वो त्रिकोण पंचम भाव का भी स्वामी बनता है। इसका मतलब कर्म भाव उसका बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया। और मंगल जो 11वें भाव में है, 8 नंबर की राशि लिखी है, तो वो शुक्र की अपेक्षा कम बलवान है। तो सीधा सीधा तात्पर्य है कि यहाँ दशमेश लाभेश से ज़्यादा बलवान है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ दशमेश लाभेश से ज़्यादा बलवान हो, तो वो व्यापार से ही लाभ देता है। सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि दशमेश अगर लाभेश से बलवान है एकादश के स्वामी से, तो वह व्यापार में सबसे ज़्यादा सफलता प्रदान करता है। उसके पास उच्च पद की भी प्राप्ति, उसको उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है, भूमि से भी लाभ मिल सकता है, अतुल्य धन संपत्ति का भी लाभ कराने वाला बन जाता है। यदि दशमेश यानी त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी हो जाए, तो वो योग कारक बन जाता है। राजनीतिक क्षेत्र से भी लाभ दे सकता है, हर प्रकार से। अब यदि मान लो अभी ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये तो हमने एक बता दिया कि दशमेश यहाँ शुक्र बन गया और लाभेश मंगल बन गया, लेकिन दोनों अगर चौथे भाव में एक साथ हो गए, या तो एक साथ हो जाएं, मंगल और शुक्र यहाँ चौथे भाव में बन गए, तो शुक्र बलवान है, तो यहाँ दशमेश और लाभेश दोनों आ गए। दसम भाव का स्वामी शुक्र और लाभ भाव का स्वामी मंगल दोनों चौथे भाव में आ गए। चौथा भाव क्या है? भूमि, भवन, वाहन, सुख आदि का भाव है। तो इन क्षेत्रों में निश्चित तौर पर सफलता देगा। भूमि का भी लाभ मिलेगा, वाहन का भी लाभ मिलेगा, सुख धन संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का भी लाभ देने वाला बनेगा। यदि तुला लग्न अगर हम लेते हैं, यहां मान लीजिए 7 नंबर की राशि लिखी है तुला लग्न। तुला लग्न यानी 7 नंबर की राशि अगर पहले भाव में आ रही, तो वो तुला लग्न हो गई। तुला लग्न में तो 10 नंबर यहाँ देखिए, क्योंकि हम दसम भाव को ज़्यादा विशेष तौर पर ले रहे हैं, तो दसम भाव में कौन सी राशि आ जाएगी? 4 नंबर की राशि कर्क राशि आ जाएगी। यहाँ कौन सी आ जाएगी? कर्क राशि। अब यहाँ अगर मंगल बैठा है, ध्यान दीजिए, तुला लग्न की कुंडली में दसम भाव में यदि मंगल बैठा है और 7वें भाव में शनि बैठा है, तो यहाँ कौन सी 1 नंबर की राशि आएगी? मेष राशि। इसका मतलब है कि मंगल भी कर्क राशि में नीच का होता है और शनि मेष राशि में नीच का होता है। दोनों नीच के ग्रह हो गए कि 10 नंबर में तुला लगने की कुंडली में 10वें भाव में यदि मंगल बैठा है तो वो नीच का होगा, और 7वें भाव में शनि बैठा है तो वो भी नीच का होता है। तो दोनों ग्रह क्या हो गए? नीच के हो गए। तो जब दोनों ग्रह नीच के बनेंगे तो विशेष तौर पर तुला लग्न में 2 ग्रह शनि और मंगल अगर नीच के हैं, तो ये दुर्घटना का योग बना देते हैं। कभी भी वाहन चलाएं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, कोई कार्य करें, ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ भी सावधानी बरतें, ये दुर्घटना का योग बना देता है। अब हम धनु लग्न लेते हैं, तो धनु लग्न में 9वें भाव में सूर्य गुरु किस में आ जाएंगे? यहाँ मान लो 9 नंबर की राशि लिखी है, तो यहाँ आ जाएगी 5 नंबर। ध्यान दीजिए, यदि धनु लग्न है तो 9वें भाव में सिंह राशि आएगी 5 नंबर की। इतना ध्यान दीजिए, अगर धनु लग्न है तो 9वें भाव में सिंह राशि आएगी, और सिंह राशि में अगर मान लो सूर्य और गुरु दोनों बैठे हैं। कौन? सूर्य और गुरु। किसमें? सिंह राशि में, धनु लग्न की। धनु लग्न की कुंडली में अगर 9वें भाव में सूर्य और गुरु दोनों बैठे हैं एवं 10 में यहाँ पे बुध बैठा है, तो यहाँ कन्या राशि आ जाएगी। बुध उच्च का हो गया और स्वयं की राशि हो गई। तो धनु लग्न की कुंडली में सूर्य गुरु दोनों बैठे, 10 में बुध बैठा है, तो ये भी राजयोग बना देता है, उच्च पद देने वाला योग बना देता है। तो मुझे विश्वास है कि आज के इस वीडियो में आपने दसम भाव और दशमेश आपके लिए क्या फल प्रदान करेगा, इसके संबंध में आपने जाना। इसी के साथ ही आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।